दोनों पक्ष समझौते को तैयार हुए हैं। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव आरडी नजीम की अध्यक्षता में ये अहम बैठक हुई, जिसमें दोनों सीमेंट प्लांट्स और दोनों जगह के ट्रक ऑपरेटर शामिल हुए। दोनों जिलों के डीसी भी इस अहम बैठक में शामिल हुए। रेट को लेकर दोनों पक्षों में विवाद था। कंपनी 6 रुपए प्रति टन प्रति किलोमीटर का रेट देने को तैयार थी, जिस पर ट्रांसपोर्टर्स माल ढोने को तैयार नहीं थे, जिसके चलते दोनों कंपनियों ने प्लांट बंद कर दिया। बैठक में दोनों पक्षों को नए रेट का प्रस्ताव दिया गया, जिस पर दोनों पक्ष समझौते के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन रेट तय होने में और आखिरी सहमति में अभी 10 दिन का समय लगेगा। परिवहन विभाग के सचिव आरडी नजीम ने कहा कि हर पहलू को ध्यान में रखते हुए नया रेट तय किया जाएगा। क्लियरली बता दिया 1 किलोमीटर का 1 टन का ये 10 रुपया और 11 रुपया नहीं चल सकता है। सो वी आर नॉट एबल टू कम्पीट। सो प्लीज, अदरवाइज क्या हो रहा है, राजस्थान से यहाँ सीमेंट अंदर आने शुरू कर दिया बिकॉज वहां का ट्रांसपोर्टेशन रेट इतना कम है। वहां का सीमेंट हिमाचल के अंदर आ रहा है एंड मोर ओवर हजारों ट्रक ऑपरेटर्स है, ड्राइवर्स और क्लीनर्स है, सारे लोग बेरोजगार, दे आर ऑल अनएम्प्लॉयड टुडे। सो हम लोग क्लियरली वी ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन। बरमाना का लोग बता दिया दैट हम लोग वापस जाकर 10 दिन के अंदर हम हमारे जनरल बॉडी को, BDTS का जनरल बॉडी को वी विल टॉक विद देम एंड वी विल क्लियरली टेल देम दैट पहले का नेगोशिएटेड सेटलमेंट आज नहीं हो पाएगा। न्यू फॉर्मूला हाई कोर्ट किस फॉर्मूला डिवाइस किया, उसमें हर चीज का कॉस्टिंग्स है। कॉस्ट ऑफ द ट्रक, कॉस्ट ऑफ रिपेयर, कॉस्ट ऑफ टायर, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ डिप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ डीजल, कॉस्ट ऑफ ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर, सबका कॉस्ट डालकर आने जाने के लिए एम्प्टी हॉलेज भी डालने के बाद उनका प्रॉफिटेबिलिटी सब कुछ करवाकर उनका टोटल कॉस्ट कितना है हम उनको बता दिया। अकॉर्डिंग टू द हाई कोर्ट कितना होना है वो कॉस्ट और आजकल इनको कितना मिल रहा है, दोनों को फर्क है। सो बरमाना लोग बता दिया दैट हम लोग जाकर हमारे जनरल बॉडी से पूछ लेंगे और 10 दिन के अंदर बता देंगे हाँ जी, इन केस दे आर विलिंग टू टॉक ऑन दिस न्यू फॉर्मूला, सो दैट उस फॉर्मूला में एग्जैक्ट कॉस्ट हम बाद में डिसाइड करेंगे। माइलेज कितना दे रहा है, 3.5 दे रहा है या 4 दे रहा है, और एक्चुअली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का क्या है, वो सब कुछ फाइनली डिसाइड हो जाएगा between the DCs and the two union and the management. This is for Barmana 10 days. यहाँ सोलन में these people have agreed, ठीक है जी, हम लोग ये फॉर्मूला एक्सेप्ट कर रहे हैं। सो बट फॉर्मूला में ऑब्वियसली क्या क्या रेट्स डाल रहे थे उसमें थोड़ा फर्क है। मैनेजमेंट कितना डाल रहे हैं, सैलरीज कितना डाल रहे हैं, और रिपेयर का कॉस्ट कितना डाल रहे हैं। टायर्स का 35,000 किलोमीटर यदि टायर्स चलना है उसका कितना कॉस्ट ऑफ टायर है, रीट्रीडिंग का कितना कॉस्ट है, ऐसे काफी छोटा छोटा चीज है उस फॉर्मूला में, वो बता रहे हैं। हम बैठकर हम डिसाइड करेंगे। अभी भी उस फॉर्मूला का डिफरेंट रेट्स के ऊपर, और हर साल कितना किलोमीटर दे रहे हैं, क्यों 50,000 किलोमीटर दे रहे हैं या 40, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रक्स अधिक है, उनका काम कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कम है। सो इसलिए उसके बारे में भी कितना किलोमीटर्स के ऊपर इस खर्चा को हम डिवाइड करना है, उसको भी अभी नीचे बैठकर अभी तक चल रहा है, मंडे ट्यूसडे भी चलेगा। सो हमको पूरा विश्वास है दैट वेरी सून सम रेट विल कम इन बिटवीन in both the places, and I am sure that as per the Adesh of our Honorable Chief Minister, we will be able to open the plant as soon as it is. और पूरे मामले पर मजीद विस्तार से बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी रणवीर सिंह। रणवीर, आपसे जानना चाहेंगे, अभी हमने सुना कि बहुत कुछ उन्होंने यहां पर बात कही है, कम से कम एक अच्छा पहलू यह है कि बातचीत हुई है, आगे बातचीत जो है वो बढ़ेगी, इसके भी आसार नजर आ रहे हैं। अहम पॉइंट्स आपसे जानना चाहेंगे इस मीटिंग के। देखिए, सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर ये देखी गई इस बैठक में, सबसे पहले जो राज्य सरकार जो मध्यस्थ के रूप में आज खुद यहाँ पर मौजूद थे, आरडी नजीम प्रधान सचिव है परिवहन विभाग के, तो सबसे पहले अलग अलग बैठक हुई ट्रक ऑपरेटर्स के साथ, जो यूनियन है, जो सोसाइटी है, उनके साथ अलग अलग से बैठक हुई, फिर कंपनी प्रबंधन के साथ अलग से बैठक हुई, और फिर एक साथ बैठकर जो है बैठक हुई है सभी पक्षों के बीच में।
तो पहले जो है बिलासपुर में है एसीसी सीमेंट फैक्ट्री, पहले वहां पर 3-4 ट्रक यूनियन वहां पर है, तो सुबह उनके साथ जो है पहले बैठक हुई और उसके बाद जो है जो अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट है, वो अंबुजा सीमेंट का जो प्लांट है वो डाला घाट में लगा हुआ जो सोलन जिले में आता है। तो यहाँ पर दोनों जिलों के डीसी भी मौजूद थे। तो सहमति फिलहाल इसी पर बनी है कि अब तक जो हुआ सो हुआ। अब जिस तरह का ये डेडलॉक बना है, इसको तोड़ने का जो है एकमात्र विकल्प ये है कि दोनों पक्षों को जो है अपनी अपनी बात रखनी होगी और बीच का जो फॉर्मूला है वो बीच का रास्ता है। बीच का रास्ता क्या है कि अब ये सारे पहलू पर जो है ध्यान रखा जाएगा। जो रेट अब तक जो चल रहा था, जिस पर कंपनी जो है अड़ गई थी कि कंपनी ये नहीं चाहती कि ये जो है वाइबल नहीं है उनके लिए, तो अब क्या होगा, अब नए सिरे से कॉस्टिंग तय की जाएगी। जिस तरह से आरडी नजीम ने विस्तार से बताया कि क्या क्या किन किन पहलुओं को जो है ध्यान में रखा जाएगा, तो ये जो कॉस्टिंग है ये तय होगी, नया रेट जो है तय होगा। उसके बाद जो है आगे ये उम्मीद की जा रही है कि ये डेडलॉक टूटेगा। और जिस तरह से जो बरमाणा की जो ट्रक यूनियन है, उन्होंने ये कहा कि वो जो है एक जनरल हाउस बुलाएंगे अपनी यूनियन का। वो जो बातचीत आज यहाँ पर सरकार के साथ और कंपनी प्रबंधन के साथ हुई है, उसका ब्यौरा जनरल हाउस में दिया जाएगा और आम सहमति बनाई जाएगी कि जो फॉर्मूला दिया गया है उसके साथ वो चलने के लिए तैयार है या नहीं। और दूसरा ये भी बताया गया कि जो सोलन की जो एसोसिएशंस हैं, जो ट्रक ऑपरेटर्स हैं, वो मान गए हैं, वो फॉर्मूला बनाने में जो है अभी से जुट गए। उसमें 3 से 4 दिन लग सकता है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ देखे जो बिलासपुर के ट्रक ऑपरेटर्स है एसीसी सीमेंट के साथ जो जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ, वहां पर अभी 10 दिन का समय और लगेगा। आरडी नजीम ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री ने जो है कंपनी के सीईओ से भी बात की है, तो उसके बाद ये आसार अब थोड़ा लग रहा है कि जो संकट के बादल थे वो कुछ हद तक जो है छंटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ा और इंतजार करना होगा। कुल मिलाकर खबर यही है कि अब नए सिरे से जो है माल भाड़ा तय होगा। बिल्कुल, तो कम से कम आगे जो है वो बात बढ़ती दिखाई दे रही है। क्या कुछ और इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी, किस तरह से बात बढ़ेगी, उस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए रणवीर।